Prime Minister Narendra Modi has launched Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyan and 8th Poshan Ma today. PM मोदी का जन्मदिन हो और उसमें महिला सशक्तिकरण के लिए कोई नया कदम ना उठाया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? नमस्कार, आई एम सुमति महर्षि एंड यू वाचिंग द पैम्फलेट। देवी अहिल्याबाई होलकर का, उनकी धरोहर का मध्य प्रदेश की धरती से एक बार और गुणगान और आह्वान करते हुए पीएम मोदी ने महिलाओं को समर्पित कार्य का एक और माइलस्टोन लॉन्च किया। धार मध्य प्रदेश से 4.5 करोड़ महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से मिले लाभ का उन्होंने उल्लेख किया। आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल अनीमिया का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ये राष्ट्रीय मिशन चला रही है जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से ही हुई थी। जिनका अभी जन्म भी नहीं हुआ है ना, आज हम उनके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, The focus of his entire speech was on the massive shift in work and outcomes resulting in the welfare of the poor and the scale of efforts in pulling out people from poverty. मोदी का मातृशक्ति के प्रति सुरक्षा और स्वावलंबन उजागर करने का भाव महिलाओं को नेशन बिल्डर के रूप में देखता है। उन्हें घर से बूथ तक के सफर में केवल वोटर के रूप में देखना मोदी का गवर्नेंस स्टाइल नहीं है। डेमोक्रेसी में जनता को वोटर ही समझना उनका काम है, जो जनता को प्रजा की तरह ही देखते हैं। अपने राजनीतिक जीवन में सीएम मोदी और पीएम मोदी दोनों ने महिलाओं के जीवन को कवर करने वाली तमाम पॉलिसीज लॉन्च की हैं और नई पॉलिसी देने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इन कदमों के अंतर्गत देश भर में 1 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य शिविरों की और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिदिन स्वास्थ्य शिविर लगाने की योजना है। The convergence of whole of government and society has been the philosophy of the Modi government. It has put ministries under a single umbrella to ensure effectiveness and scale of measures, outreach, and community mobilization. The move will place intense focus on the screening for cancer, anemia, TB, sickle cell disease, non-communicable diseases, and will cover aspects of maternal health, build awareness on diseases, well-being and loop in counseling sessions. पीएम मोदी के महिला सशक्तिकरण के प्रति कदम उनके विकसित भारत 2047 के विजन पर ढले हुए हैं। जैसा कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जेपी नड्डा ने कहा, इस अभियान का पर्पस महिलाओं और बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य को सशक्त करना है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के तहत कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और देश भर में गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज को हेल्थ कैंप्स के लिए मोबिलाइज किया जा रहा है। हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में हर स्टेक होल्डर को इसमें शामिल किया जा रहा है। इनमें सेंट्रल और स्टेट मिनिस्टर्स से लेकर अन्य पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कैंपेन में भागीदार बनेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आशाज, एएनएम्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, एसएचजीज, अर्बन लोकल बॉडीज का पिरामिड अपना कार्य करेगी और ग्रासरूट लेवल पर सक्सेस के लिए कम्युनिटी मोबिलाइजेशन जोरों पर युवा शक्ति की मदद से किया जाएगा। विमेन वेलफेयर इज एन एम्प्टी फ्रेज एंड आइडिया विदाउट ensuring the profound shift in women's health and delivery through schemes that are meant to catalyze women-led development. Next, the real welfare of women at the domestic front aimed at gender equality. And next, nurturing the connection between women and each and every aspect of development attached to and dependent on women's well-being. महिलाओं की क्रिटिकल नीड्स में सबसे प्रथम आता है उनका स्वास्थ्य और देश का महिला हेल्थ को डेडिकेटेड ये सबसे बड़ा अभियान विकसित भारत 2047 की नींव को और नींव सशक्त करने वाले समाज के उस वर्ग को एड्रेस कर रहा है जिसके बिना देश के लिए देखा गया स्वप्न अधूरा है। जीवनदायिनी के स्वयं के जीवन रक्षा और स्वास्थ्य को अपने जन्मदिन पर कर्म की मुहर लगाने के लिए पीएम मोदी का साधुवाद और जन्मदिन की अनेक शुभकामनाएं। जय हिंद।